Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम अरफा भट्ट है। हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus 10T के बारे में। OnePlus एक काफी अच्छा फोन रहा है, काफी टाइम से मतलब पहले ये फ्लैगशिप किलर था, अभी ये फ्लैगशिप फोन बन गया है। एंड इसका लाइक 10 Pro का भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है, उसका भी डिटेल जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। 8T का इन हैंड रिव्यू अब तो आउटडेटेड हो गया, बट जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा मतलब ये नहीं करते हैं, हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं कि 10T के अंदर लोग क्या मिलने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है, वो कितने का पड़ेगा और क्या ये वर्थ इट होगा खरीदना है। अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि वो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है फोन के अंदर। हम लोग सबसे पहले वही चीज देखते हैं। तो डिस्प्ले इसमें आपको 6.7 इंच का मिल जाएगा, काफी बड़ा एमोलेड मिलेगा व्हिच इज वेरी गुड। एंड साथ में आपको HDR 10+ का सपोर्ट भी मिलेगा और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। ओवरऑल देखेंगे तो एक अच्छा पैकेज है। स्क्रीन एंड लाइक सब कुछ दिया गया है थोड़ा जो अच्छा है एंड थोड़ा प्रीमियमनेस, लाइक हाँ एक अच्छे दाम वाला फोन लग रहा है। वहीं पे स्क्रीन इतना बेटर है, मतलब अच्छा है, बट कैमरा थोड़ा सा ठीक ठाक ही दिया गया है। मुझे आई एम नॉट सो इम्प्रेस्ड। 50 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें आपको OIS मिल जाएगा मतलब प्राइमरी कैमरा में, एंड रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 4K 60 FPS। मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि अभी लिटरली इसे कंपटीशन या और भी सारे इसमें 8K निकल चुका है। MI जो उसका फोन है वो भी आई थिंक 35,000 के अंदर आता है, उसमें भी 8K मिल चुका है, बट इसमें नहीं मिला, देना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग फर्स्ट मतलब फ्रंट कैमरा का बात करें तो आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, व्हिच इज वेरी गुड, क्योंकि इतने बड़े सेंसर्स चाहिए होते हैं। हर बार हम लोग देखते हैं कि 10 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल कोई दे देता है, कोई 12-16 दे देता है। बट अगर एक अच्छा फोन है, अच्छा प्राइस पे कर रहे हो, तो प्राइमरी के साथ फ्रंट कैमरा भी एक बेटर ऑप्टिक्स या बेटर लेंसेज के साथ होना चाहिए। बट इसमें मैं एक जगह नाराज हूँ कि इसमें आपको 1080p सिर्फ 60 FPS दिया गया है, 4K तो देना ही चाहिए। प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर बेटर है। इसमें आपको Snapdragon 8 Gen +1 मिल रहा है 5 nm चिप के साथ। हाँ लाइक इट इज गुड, यू कैन रिलाई ऑन गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग कौन से करता है, बट अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। GPU आपको इसमें 730 मिल जाता है, मतलब Adreno 730 मिल जाता है। इसमें आप PUBG अब तो बैन हो गया है, लेकिन खेल सकते हो अगर वापस से बैन हो गया तो। अभी वही कॉल ऑफ ड्यूटी है तो उससे काम चलाओ। वेल हम लोग गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसका भी चैनल अलग से है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मॉब्स मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी गेमिंग करता है, लाइव करता है। मैं थोड़ा कम करता हूँ, बट मेरे चैनल पे आपको मेनली टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा मिलेंगे, उस चैनल में वो गेम प्ले ज्यादा मिलेगा। चेकआउट। अगर हम लोग पूरी बैटरी पे जाए तो 5000 ही दे देते, 4800 क्यों दिया, तो इसमें आपको 4800 mAh का बैटरी मिलता है, साथ में 150 वाट। लाइक यही मुझे पसंद है OnePlus में कि आपको चार्जर का फास्ट चार्जिंग एकदम बढ़िया देता है, बहुत बढ़िया। लाइक 67 150 ऐसा 150 मतलब लिटरली आपको 15 मिनट में या 20 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगा। एंड इट फील्स लाइक अ सुपर पावर, बिलीव मी। मैं OnePlus यूज करता था पहले, 8T यूज करता था, उसमें सिर्फ 45 वाट का फास्ट चार्जिंग था, वो मुझे 20 मिनट में खत्म करके दे देता था चार्ज। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगाने वाला है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा। हाँ इसमें हेडफोन जैक आपको नहीं मिलने वाला, ऑब्वियसली OnePlus लगभग ही हेडफोन जैक देना बंद ही कर चुका है, तो आप उसको उम्मीद रखिए भी मत। एक ब्लूटूथ हेडफोन लेने वाला अगर OnePlus का लोगे तो ergonomics और वो क्या बोलते हैं उसको, एक ही दुनिया में होने का फील मिलेगा तुमको। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले में मिलेगा। मैं बहुत डिसअपॉइंट होता अगर ये आपको साइड फिंगरप्रिंट देता, मतलब हमें देता, तो मैं लिटरली इस फोन को बोलता कभी नहीं खरीदने के लिए। बट ठीक है, अच्छा है, सेंसर है एंड थोड़ा फास्ट भी होता है, बेटर है। इसमें आपको रैम के हिसाब से LPDDR5 मिलेगा, तो वो भी अच्छा है। तो हाँ सही है, बढ़िया फोन है। रैम स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB 128GB मिलेगा, 8GB 256GB मिलेगा एंड 12GB 256GB मिलेगा। 512 का ऑप्शन देना चाहिए था, बिकॉज अगर ये फ्लैगशिप फोन है तो लगभग देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं जो ये सारी चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, वो है प्राइस। मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी जस्टिफाई कर रहा है। अगर रूमर है तो ये रूमर ही हो, सच ना हो। 47,999 आई डोंट लाइक द थिंग अबाउट इट, क्योंकि पहला तो इसका फ्रंट कैमरा मतलब अच्छा है, सेंसर बट 4K रिकॉर्ड नहीं करता। उसके बाद उसका जो बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल, अगर वो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा रहा तो ऑन पेपर मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लग रहा फॉर 42 या 43,999। एंड हाँ प्रोसेसर बढ़िया है, लुक्स आई थिंक अच्छा ही होगा, बट ओवरऑल अगर देखा है तो इट्स नॉट वर्थ ऑफ 40,000 प्लस। उससे नीचे में मैं आपको इससे अच्छे जो फोन रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड अभी और भी अपकमिंग वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन, और भी अपकमिंग फोन्स आ रहे हैं जिसपे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आसिफ भी वीडियो बनाने वाला है, 20 फोन्स है लगभग या 12 फोन टोटल। तो आप वो वीडियो भी देखिए, उसके बाद आप सोचिए आपको ये फोन लेना है कि नहीं। बाय द वे ये फोन अगस्त 3 तारीख तक रिलीज हो रहा है, तो तब तक आपको सोचने का और थोड़ा मौका है।
तो कंक्लूजन पे आते हैं, ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं बोलूंगा रुको, सब्र करो, मार्केट में और भी माल आ रहे हैं, तो आप मालों को देखो पहले कौन कौन सा क्या प्रोवाइड कर रहा है। 47,000 के लिए तो ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रांड हो एप्पल के तरह बेवकूफी करना चाहते, जो एप्पल आ रहा आप खरीद लोगे तो कर लो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद वन प्लस फैन हूं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। बट अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या आसिफ का वीडियो पहली बार देख रहे हो या रिकमेंड है कुछ भी, आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो, लाल बटन हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो दबाओ, साथ में शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।